हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो लेकर आया हूं वृष लगन की कुंडली में कौन से शुभ ग्रह होते हैं और कौन से अशुभ ग्रह होते हैं। वृष लगन की कुंडली के अंदर जब यह पता लग जाएगा, कैटेगराइज हो जाएंगे शुभ और अशुभ ग्रह, तो यह समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि किन ग्रहों की महादशाएं और अंतरदशाएं बढ़िया होंगी, जिसके अंदर किए हुए प्रयत्नों का बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, इसका विवेचन करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, वृष राशि को इससे मैच मत करना, क्योंकि सन साइन के हिसाब से जो अपनी वृष राशि टॉरस राशि मान के बैठे हुए हैं, वो स्पेसिफिक एक टाइम बाउंड के अंदर जिनका जन्म हुआ है, जैसे 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में जिनका जन्म हुआ है, वो टॉरस राशि अपनी मानते हैं, वो टॉरस सन साइन अपना मानते हैं। दिस विल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। हमारी भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जन्म राशि उसको माना जाता है जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि से ट्रांजिट हो रहे हो। जन्म के समय आपकी कुंडली में लगन कोई भी हो, लेकिन चंद्रमा यदि वृष राशि के ऊपर बैठे होंगे तभी आपकी वृष राशि टॉरस राशि मानी जाएगी और वो जन्म राशि मानी जाती है। वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं आज वृष लगन के बारे में, D1 कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लगन विशेष ही सबसे मेन चीज है। लगन लॉर्ड के हिसाब से ही जो आपका लगन निर्धारित होता है कुंडली में, उस लगन लॉर्ड के हिसाब से ही उसकी विशेषताएं जातक के अंदर होती है। तो आज हम शुक्र प्रधान व्यक्ति की बात करेंगे वृष लगन की कुंडली के अंतर्गत। वृष लगन के जातक जो होते हैं वो हाइट में एवरेज होते हैं, ठीक है, मजबूत इरादों वाले होते हैं और फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। दूसरा, कम से कम शब्दों में बोलूं, वृष लगन की जो मेन क्वालिटी है वो है इंटेलेक्ट पर्सनैलिटी विद अ लिटिल बिट एटीट्यूड। ठीक है, इस जातक के आदमी ना एक अपना एटीट्यूड मेंटेन करना चाहते हैं, वो दूसरे को अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रीट करना चाहते हैं। ये मेन क्वालिटी है वृष लगन के व्यक्तियों के लिए। ठीक है, शुक्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ऐश्वर्य, वैभव, ग्लैमर, लग्जूरियस लाइफ का कारक ग्रह है शुक्र। तो इन सभी कारक तत्वों का कॉम्बिनेशन इस कुंडली के जातकों में मिलता है। इस लगन के जातकों के अंदर ये क्वालिटीज पाई जाएंगी। वो ग्लैमरस लाइफ, लग्जूरियस लाइफ की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जीवन में अपनी जो सोच का लेवल है वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुखों को पाने में ज्यादा ललायित तो रहते हैं। ये पहचान है। ये सब चीजों का जानकारी लगन के हिसाब से ही सबसे बेहतर मिलती है। जैसे हमने ग्रहों को कैटेगराइज कर रखा है, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु एक कैटेगरी में, बुध, शुक्र और शनि एक कैटेगरी में। जब आपको लगन की पहचान हो जाएगी ना, तो जिस आदमी से आप डील कर रहे हैं, अगर आपको उसका लगन पता लग जाए तो आप बड़ा इजीली ये पता कर पाएंगे कि मेरी इससे मेंटल कंपैटिबिलिटी बैठेगी कि नहीं बैठेगी। ठीक है, इसी चीज को समझने के लिए वृष लगन की कुंडली का विवेचन स्टार्ट करते हैं। वृष लगन के जो लगन लॉर्ड है वो है शुक्र। शुक्र की लॉर्डशिप लगन के अलावा 6th हाउस की बनती है। 6th हाउस का लॉर्ड अच्छे फल नहीं देता, लेकिन एज पर रूल्स ऑफ ज्योतिष लगन लॉर्ड हमेशा ही शुभ होता है। ठीक है, इसलिए वृष लगन की कुंडली के अंदर शुक्र सबसे अधिक शुभ ग्रह है। ठीक है, दूसरे सबसे बड़े की प्लेनेट कौन है? 9वां हाउस, भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी शनि। शनि की लॉर्डशिप 9th एंड द 10th हाउस की बनती है। ठीक है, वृष लगन की कुंडली के अंदर शनि सबसे बड़े की प्लेनेट है और 19 साल की महादशा होती है शनि की। वृष लगन के व्यक्ति के लिए अगर शनि की महादशा मिल जाए तो यह अति शुभ है, अति शुभ। ठीक है, अति शुभ ग्रह है शनि वृष लगन की कुंडली के लिए। तीसरे ग्रह है बुध। बुध की लॉर्डशिप, बुध की 2 राशियों में से मूल त्रिकोण राशि की जो लोकेशन पड़ी है वो दूसरे त्रिकोण में पड़ी है। 2 त्रिकोण होते हैं मेन जन्म कुंडली में, 5वां और 9वां भाव। ठीक है जी, इस भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि पड़ी कन्या और दूसरी लॉर्डशिप है उसकी 2nd हाउस की, धनेश भाव की। ये स्थान मारक भी माना जाता है, लेकिन वैल्यू इस बात की ज्यादा रहेगी, पलड़ा इस बात का ज्यादा भारी रहेगा कि बुध की 2 राशियों में से एक राशि मूल त्रिकोण राशि 5म भाव में पड़ी है, त्रिकोण के अंदर पड़ी है। तो इसलिए बुध जो है वो भी एक अति शुभ ग्रह है वृष लगन की कुंडली के लिए। ठीक है जी, तो ये तीनों की प्लेनेट है, शुक्र, बुध, शनि, और तीनों आपस में ये मित्र हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में मित्र हैं।
और अब इसके अगर दूसरी तरफ जाए, आत्मा का कारक ग्रह सूर्यदेव सुख भाव के स्वामी है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग भाव है सुख भाव, लेकिन सूर्य की शुक्र के साथ और शुक्र की सूर्य के साथ परम शत्रुता है। इस वजह से सूर्य वृष लगन की कुंडली के अंदर तटस्थ रहेंगे, इनका लाभ नहीं होगा इनकी महादशा में। ठीक है, इसी प्रकार चंद्र जो है, चंद्र की भी रिलेशनशिप शुक्र के साथ ठीक नहीं है, थर्ड हाउस की लॉर्डशिप है चंद्र की, चंद्र भी तटस्थ है। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल, कोई बेनिफिट नहीं होगा इन दोनों ग्रहों की महादशाओं का, अंतरदशाओं का वृष लगन के व्यक्ति के लिए। ठीक है, मंगल की लॉर्डशिप बनती है 7th एंड द 12th हाउस। ठीक है जी, 7th एंड द 12th हाउस दोनों ही भाव मारक है, प्रबल मारक है मंगल वृष लगन की कुंडली के अंदर। ठीक है जी, अब आते हैं गुरु। नैसर्गिक शुभ माने जाते हैं गुरु, लेकिन स्पेसिफिक वृष लगन की कुंडली के अंदर गुरु की लॉर्डशिप एक पड़ती है अष्टम भाव की, मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में पड़ी है, और दूसरी राशि पड़ी है एकादश भाव के अंदर। दोनों ही भाव के स्वामी शुभ नहीं माने जाते हैं जन्म कुंडली के अंदर, तो गुरु की दशा जो होगी वो भी वृष लगन के व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होगी। इसलिए गुरु को भी एक शुभ ग्रहों की कैटेगरी में नहीं रखा गया फॉर द स्पेसिफिक वृष लगन की कुंडली। ठीक है, गुरु की लॉर्डशिप 8 और 11वें भाव की होने की वजह से ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। तो सूर्य चंद्र मंगल गुरु इज नॉट द बेनिफिशियल प्लैनेट्स फॉर वृष लगन, एंड शुक्र शनि एंड बुध ये तीनों अति शुभ ग्रह है वृष लगन की कुंडली के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज क्लियर करी, इससे क्लियर हो जाएगा कि वृष लगन की कुंडली के जातक बड़े आराम से ये देख सकते हैं कि उनकी महादशाएं किन ग्रहों की चल रही है। और देखिए कितनी अच्छी खास बात है, क्या कोइंसिडेंट है वृष लगन की कुंडली के लिए। जो शुभ ग्रह है शुक्र सबसे लंबी दशा है 20 साल की। ठीक है, शनि जो की प्लैनेट है, ठीक है, की प्लैनेट की दशा भी 19 साल की होती है। ठीक है, बुध 17 साल की महादशा। बताओ तीनों क्या कोइंसिडेंट है कि तीनों ग्रहों की महादशा इतनी बड़ी आएगी। अगर 20, 21 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में तीनों में से किसी एक की भी दशा लग जाए तो ये पीरियड गोल्डन पीरियड होगा वृष लगन के व्यक्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगली वीडियो लेकर आएंगे मिथुन लगन के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।